बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बात याद रख लेनी है कि Na जो है, सोडियम जो है, उसका साइज़ जो है क्लोराइड आयन से छोटा है। सोडियम आयन का साइज़ छोटा है। मसलन जो Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। क्लियर होगी बात? इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोराइड के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब ज़ाहिर बात है क्लोराइड का साइज़ जो है सोडियम आयन के साइज़ से बड़ा होता है। वो कह रहा है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लोराइड आयन इज़ बिगर दैन सोडियम, और ये जितने भी सोडियम क्लोराइड या कोई भी आयनिक कंपाउंड है उनके जो आयन्स हैं आल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये देखें, ये क्लोराइड है और ये साथ में सोडियम है। ये क्लोराइड और ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड और ये सोडियम, और ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसी तरह अगली जो लेयर है वो इसी तरह अपोजिट होगी। देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह यहां पर फिर दोबारा, और ये। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या है? लेयर्स जो हैं वो अपोजिटली अरेंज्ड हैं। हर लेयर जो है वो दूसरी लेयर का आयन जो है उसके साथ अपोजिटली अरेंज्ड है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक आयन का इस आयन के दरमियान फासला जो है 5.63 एंगस्ट्रॉम है। मेरी बात समझ में आ गई? दो सिमिलर आयन्स जो हैं, सेम आयन, खा वो सोडियम आयन की बात कर लें, खा वो दो क्लोराइड की बात कर लें, उन दोनों के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है दो सेम आयन के दरमियान, वो कितना है? 5.63 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम पता है आपको 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये यूनिट ऑफ लेंथ है। अब यहाँ से जब हम आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आप सिमिलर आयन्स के दरमियान बात करें, क्या सिमिलर आयन्स, मतलब ये वो कितना फासला है? 5.63 एंगस्ट्रॉम। और डिफरेंट आयन्स जो है 5.63 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.815 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अब देखें डिफरेंट आयन से क्या मुराद है। मैं यहां मार्क कर देता हूं। मसलन देखें, ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। ये डिफरेंट है, ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम। अगर आप इन दोनों के दरमियान लेते हैं तो देखें ये उसका तकरीबन हाफ बनता है। उसका क्या बनता है? हाफ बनता है। तो उसके हाफ को, यानी उसको डिवाइड कर दें बाय 2, तो ये आपके पास उसका हाफ डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको आप डिफरेंट आयन्स के दरमियान फासला कहते हैं। अब यहाँ पर वो आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन जो है क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा है और क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ जुड़ा है, और ये जितने भी आयन्स हैं ये डिफरेंटली जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, वो ये कह रहा है कि एक सोडियम के गिर्द कितने क्लोराइड हो सकते हैं और एक क्लोराइड के गिर्द कितने सोडियम आयन हो सकते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। हम क्या कहते हैं इसके बारे में? नंबर ऑफ आयन्स दैट सराउंड एन आयन। वो आयन की तादाद जो किसी आयन के गिर्द है। द नंबर ऑफ आयन्स दैट
सराउंड्स एन आइन, यानी वो आइन जो किसी आइन को घेर रहे हैं, उनकी तादाद, उनके नंबर क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। मसलन देखें, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम बराबर है 6 के। कैसे? देखें, आप ये सोडियम ले लो, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं। देखें, सोडियम के गिर्द जो है एक क्लोराइड ये है, 1 2 1 3 और 1 4, 4 ये हो गए। आपको पता है ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मैंने तो ये वन डायमेंशनल बताया, बल्कि 2D कह सकते हैं आप इसको, 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन में क्या होगा? एक आइन इधर होगा और एक आइन इसके बैक साइड पे होगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने भला? 4 तो ये हो गए, 4 तो ये हो गए, एक क्या है इसके फ्रंट पे है और एक इसके बैक साइड पे। तो टोटल नंबर ऑफ 6 आइन हैं जो सोडियम को सराउंड कर रहे हैं। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ आइन होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इसका मतलब सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। इसी तरह क्लोराइड की बात कर लें। देखें, एक क्लोराइड के गिर्द एक सोडियम, 2 3 4, तो 2, इसका भी 6 हो गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है, क्लोराइड आइन जो है, क्लोराइड आइन वो भी क्या है? 6। क्लियर? और अगली बात जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हर सोडियम आइन दूसरे क्लोराइड आइन से या दूसरे सोडियम आइन से बराबर फासले पर है। हर क्लोराइड सोडियम आइन से बराबर फासले पर है और हर सोडियम आइन क्लोराइड आइन से बराबर फासले पर। क्लियर होगी बात? तो इस बात की वजह से हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये मालिक्यूल नहीं है, बल्कि लफ्ज़ फार्मूला यूनिट हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम कहते हैं कि कितने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं पर यूनिट सेल? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट ऑफ पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं? एक फार्मूला अपना यूनिट सेल के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं? मैं एक यूनिट सेल बना देता हूं। देखें, ओके, ये एक यूनिट सेल है। इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है कि कैसे जो है ये एग्जिस्ट करेगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एट कॉर्नर्स। किसकी बात कर लेते हैं? कॉर्नर्स की। एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स अगर आप गिने तो 8 कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं। कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं? 8 कॉर्नर। और एट फेसेस, फेस मैंने आपको बताया था, मसलन ये रूम देख लें, इसकी ये एक फेस है, ये जो नज़र नहीं आ रही, जो एक दीवार आपको नज़र आ रही है, एक फेस है। इसी तरह एक फेस ये है, इसी तरह एक फेस ये है, इसी तरह एक फेस ये है, एक ऊपर है एक नीचे है। टोटल कितने फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं? 6। गिन लें इसके, एक इधर वाला, ये वाला, एक वो वाला, 2, एक नीचे वाला, 3, एक ये वाला और एक वो वाला, 5। अब कौन सा रह गया? एक सामने वाला। समझ आ गई मेरी बात की? तो टोटल फेसेस कितने हैं? 6। अब यहां पर मैं इसकी मजीद फिगर बनाता हूं ताकि आपको इसके कॉर्नर और दोनों चीज़ों का क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट।
जी, इस कॉर्नर की हम बात कर लेते हैं। फर्ज करें ये यूनिट सेल है, ये वाला, सही है। इसके हम एक कॉर्नर को देख लें, फिर उसके बाद बात कर देते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो कॉर्नर आपको मैंने मार्क किया है, ये कॉर्नर, ये कितने कॉर्नर में शेयर्ड है इस वक्त? 4 में तो आपको शेयर नजर आ रहा है, और ये तो 4 पिछले साइड में ना, ये फ्रंट पे है कॉर्नर, 4 इस साइड पे भी बन सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? देखें ये कॉर्नर आपको बिल्कुल अगला कॉर्नर, बैक वाला नजर नहीं आ रही है, अगला कॉर्नर है। और अगर मैं इधर मतलब बनाऊं क्यूब्स, तो 4 इधर और भी बन सकते हैं, इसके सामने बनेंगे, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर इधर, तो टोटल 4 मतलब और क्यूब्स बन सकते हैं। अगर 4 और क्यूब बनाएं तो पहले ये 4 में शेयर्ड है, तो ये कॉर्नर कितने में शेयर्ड हो जाएगा? 8 में। कितने में शेयर्ड हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि टोटल 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर 8 में शेयर्ड है। टोटल कितने कॉर्नर है? वो कह रहा है हर कॉर्नर पर एक क्लोराइड प्रेजेंट है, तो टोटल कितने क्लोराइड हो गए? और हर कॉर्नर कितने में शेयर्ड है? 8 में। इसका मतलब 8/8, तो कितना जवाब आ गया? 1 क्लोराइड। समझ आ गई बात की? टोटल कितने क्लोराइड है? 8। क्यों? क्योंकि कॉर्नर 8 है, 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पर एक एक क्लोराइड है, टोटल 8 क्लोराइड्स हो गए। और उसके बाद हर कॉर्नर 8 में शेयर्ड है, इसका मतलब 8/8, तो कितना हो गया? 1 क्लोराइड। क्लियर? फेसेस कितने हैं? 6। हर फेस पर एक क्लोराइड है, तो कितने क्लोराइड हो गए? और एक फेस जो है मैक्सिमम 2 में शेयर्ड हो सकता है। कैसे? ये जो दीवार है, फर्ज करें ये दीवार है, ये इस दीवार की बात कर लें, एक ये इस कमरे का हिस्सा है और एक साथ वाले का हिस्सा है, इससे ज्यादा कमरों का हिस्सा नहीं हो सकती ये दीवार। इसका मतलब एक जो फेस है वो मैक्सिमम 2 में डिवाइड हो सकता है। तो अगर टोटल 6 फेसेस हैं तो मैक्सिमम कितने में डिवाइड हो सकते हैं? 2 में। तो डिवाइड करें, कितने क्लोराइड आ गए? 3 क्लोराइड। तो टोटल क्लोराइड कितने आ गए? बोलो। 4। क्लियर? जितने क्लोराइड हैं उतने ही सोडियम है, जितने क्लोराइड हैं उतने ही टोटल फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो कितने हैं? इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 4 यूनिट फार्मूला यूनिट्स हैं ऑफ NaCl के। ये हर आयनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंट सिनेरियो होगा, डिफरेंट कैटेगरी होगी, डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होंगे। यहां पर सोडियम क्लोराइड के लिए 4 यूनिट सेल जो है ना, वो 4 फार्मूला यूनिट्स आ गए हैं पर यूनिट सेल ऑफ NaCl। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड किया, क्योंकि एक और जो है फेस 2 में डिवाइडेड है, एक जो साइड है वो कितने में डिवाइड हो रही है? 2 में। और जो क्लोराइड है, एक क्लोराइड कितने में डिवाइड हो रहा है? 8 में। इसलिए उसको 8 से डिवाइड किए, इसको 2 से डिवाइड किए। देखें ना, ये क्लोराइड है, सॉरी ये कॉर्नर है। कॉर्नर देखें इस वक्त इसका भी हिस्सा है, नीचे वाले का भी हिस्सा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। 4 का तो इसी वक्त हिस्सा है, तो 4 इसके सामने भी तो बनेंगे, क्योंकि ये जो फिगर है जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, मैंने तो सिर्फ 4 की बनाई है, इसके सामने भी 4 बनेंगे। कैसे? देखो मैं इसको ब्लू से बनाता हूं जरा। देखिए अब नजर आया? नजर आया? इसी तरह इधर भी बनेगा, इसी तरह ये भी इधर बनेगा, तो ये 4 में शेयर्ड हो जाएगा। जब ये 4 में शेयर्ड होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 4 में पहले शेयर्ड है और 4 में बाद में शेयर्ड होगा, तो टोटल ये 8 क्लोराइड्स हो जाएंगे। 8 क्लोराइड 8 में शेयर्ड हो जाएंगे। ओके, समझ आ गई? इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। NaCl का स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक होगी बात? इसको हम डिस्कस करते हैं।
क्लोराइड आइन, उसको हम इस तरह से जाहिर कर लेते हैं। सोडियम आइन, उसको इससे जाहिर कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड, उसको रेड से मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है क्यूबिक है, लेकिन हम इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, आपने सबसे पहले एक क्यूब बना लेना है। ओके, आपने इसके सेंटर में रख के शुरू करना है। पहले आपको बताया है। इसका भी क्या हो जाएगा? ये एक सिंपल वे है, सादा तरीन तरीका है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के। ओके जी, अब यहाँ पर आप एक एक जो है, क्योंकि हर कॉर्नर पर एक एक क्लोराइड है, आप इसको इससे बोल्ड कर दें। ओके, आपने हर कॉर्नर पर एक एक क्लोराइड बना दिया। क्लियर? अब आपने इन सब को आपस में मिला देना है। ये लें जी, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको, और ये लें, इसको इससे मिला दिया। क्लियर? अब आपने क्या करना है? अब आपने इनके सेंटर से कटिंग करनी है, सेंटर से मिलाना है। इसका सेंटर तकरीबन ये बनेगा, इसका सेंटर, इन दोनों को आपस में मिला दिया। क्लियर? और अब इसको इससे मिलाना है, इसका सेंटर ये बनता है, इसको इससे मिला दिया। एक मिनट, ओके, ये ले, जरा देखिए। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हमने इसको इसके सेंटर से मिलाना है। इसका सेंटर मेजर कर लें, यहाँ पे बनेगा तकरीबन। इसको इससे मिला दें। ठीक है, अब इसको समझ आ गई? तो ये सारी जो है इनके दरमियान में कटिंग हो गई। क्लियर? अब क्या होगा? अब इसका सेंटर ये बनेगा, इसका सेंटर ये बनेगा, इसको आपस में मिला दीजिए। इसको इससे मिला दिया, और इसका सेंटर ये बनेगा, इसको इससे मिला देंगे, और इसको फिर आपस में मिला देंगे। ठीक होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। यानी एक है जो आपने इधर सेंटर में लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और एक जो है आप यहाँ से लगाएंगे। ये रह गया ना,
तो इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कौन कौन सी मार्किंग हो रही है। ये सेंटर इसका ये है और इसका सेंटर तकरीबन ये बनेगा, ऐसे ही है। इसको आपस में मिला दिया, ओके। अब इसको इधर से मिलाना है, इधर से, इसका सेंटर ये बनेगा, इसको इधर से मिला दें, ये लें, और इसका सेंटर ये जो बैक साइड पे है इसका सेंटर ये बनेगा, इसको इधर मिला दो, क्लियर। और इसके बाद इनको आपस में मिला देंगे, तो ये तकरीबन जो है, ये लो, यानी यूँ समझ लें एक क्यूब के अंदर आपने 3 स्लाइडें रखी हैं। एक स्लाइड सीधी ऐसे रख दी है, एक ऐसे रख दी है और एक ऐसे रख दी है, 3 स्लाइडें रख दी हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये इनको आपने ब्लू से मार्क कर देना है। ये जो सेंट्रल कटिंग नहीं की यहाँ पे, इन सब को आपने ब्लू से मार्क कर देना है। लाइक ये है, लाइक ये है, इसी तरह ये है, ये है। जहाँ जहाँ पर भी आपने सेंट्रल पॉइंट पे कटिंग की है वहाँ पर आपने, ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला, ये वाला रह गया, ये ले। मैं बताता हूँ वो फेस सेंटर्ड है। देखें जहाँ पे चारों कटिंग हो रही है ना, ऐसे आमतौर पे कैसे कटिंग हो रही है, ये एक जा रही है और ये दरमियान में, मतलब ऐसे कटिंग हो रही है। देखिए मसलन इसकी बात कर लें, ये कैसे हो रही है, ऐसे नहीं हो रही। ये समझ ले सोडियम आयन है, और ये देखें ये भी क्या है, ये भी ऐसे ही है। तो ये भी क्या है, ये सेंटर्ड है। लेकिन जहाँ पे ऐसे कटिंग हो रही है ना, ऐसे, वो फेस सेंटर्ड है। और फेस सेंटर्ड को मैंने रेड से मार्क करना है। और फेस सेंटर्ड कौन सा है, सबसे पहले ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, देखें। इसी तरह और कौन सा क्लियर नजर आ रहा है, ये क्लियर नजर आ रहा है। एक ये सेंटर में और एक ये। अब आपको समझ आ गई। मतलब इसमें कुछ सिंपल है कि आपने क्लोराइड ब्लैक से ज़ाहिर कर लिया, सोडियम आयन और फेस सेंटर्ड जो है वो आपने उससे रेड से ज़ाहिर कर लिया। आपने इसका सारा स्ट्रक्चर सिंपल क्यूब बनाया, उसके दरमियान में से कटिंग कर दी, चार तरफ से ऐसे मिला दिया, फिर ऐसे मिला दिया और फिर ऐसे मिला दिया। यानी सिंपल 1 2 और ऐसे करके 3, यानी ऐसे 3 कटिंग्स हो गई। फिर कॉर्नर्स ब्लैक हो गए, दरमियान वाले जो हैं वो ब्लू हो गए, और जो बिल्कुल सेंटर्ड हैं वो रेड हो गए। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया। ये जो है लेक्चर हो गया NaCl का। नेक्स्ट हमने जो है वो पढ़ने हैं कोवलेंट सॉलिड्स।